खाओ मन भाता, ये ज़रबुल मिसल तो शायद आपने सुन रखी हो। ये बात ठीक है कि अपनी मरगूब ग़िज़ा इंसान बहुत मज़े ले लेकर खाता है, लेकिन पेट में जाने के बाद खाने के साथ जो कुछ होता है वो सुनने और देखने में शायद आपको अच्छा न लगे। पहले मरहले में हम उसे चबाते और दांतों से पीसते हैं। उसके बाद कुछ देर बाद हमारे मैदे में मौजूद तेज़ाब यानी एसिड इसकी मेज़बानी करता है, जहां इस एसिड की बदौलत खाना मुख्तलिफ अज्जा में तब्दील होकर घुल जाता है। ये काम कोई आम नहीं बल्कि एक बहुत ताकतवर एसिड ही कर सकता है। तो जब हमारा मैदा खाली होता है तो उसमें हाजमे के लिए बनने वाला एसिड, जिसे गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, की पीएच वैल्यू 1 हो जाती है, यानी इसकी तेजाबियत सिरके और लीमू के रस से भी ज़्यादा हो जाती है, और इसमें चीज़ों को गलाने की सलाहियत तकरीबन उतनी ही होती है जितनी बैटरी के पानी में। इस गैस्ट्रिक जूस की तेजाबियत से ना सिर्फ खाना बल्कि हड्डियों के टुकड़ों और प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स तक टूट जाते हैं। गैस्ट्रिक लाइनिंग में मौजूद एपिथेलियल सेल्स से गैस्ट्रिक जूस के अज्जा बनते हैं। मैदे में ये एक दूसरे के साथ मिलते हैं और फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड में तब्दील हो जाते हैं। मैदा म्यूकस की एक अल्कलाइन झिल्ली के जरिए खुद को तेजाबियत से महफूज रखता है। इसके नतीजे में बनने वाला मादा फिर हमारी छोटी आंत के एक हिस्से डुडेनियम की जानिब धकेला जाता है। यहाँ पर इसे डुडेनियम में बनने वाले हार्मोन्स और लबलबे या पैंक्रियाज से खारिज होने वाले अल्कलाइन डाइजेस्टिव फ्लूइड में मिलाया जाता है। ये इस बात को यकीनी बनाते हैं कि तेजाबियत खत्म हो जाए। मैंने अक्सर लोगों को ये सवाल पूछते हुए भी सुना है कि कौन सा खाना कितनी देर में हजम होता है। खासकर डाइट कॉन्शियस लोग इस तरह की बातों का बहुत ख्याल रखते हैं। तो आइए इस बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। मैदे में हाजमे का अमल तकरीबन 8 घंटे तक जारी रह सकता है, लेकिन इसका इन्हिसार इस बात पर भी होता है कि आपने खाया क्या है। ज्यादा चिकनाई या मिसालेदार खानों की वजह से गैस्ट्रिक जूस भी ज्यादा बनता है। मैदे में पैदा होने वाले गैस्ट्रिक जूस की मिकदार में अगर मुस्तकिल बुनियादों पर कमी बेशी होती रहे तो ये सोजिश का बायस बन सकती है। इस रद्दोबदल की एक मिसाल मैदे में मौजूद म्यूकस मेम्ब्रेन का प्रोटेक्टिव म्यूकस पैदा न करना है। गैस्ट्रिक जूस का ग़िज़ाई नाली या एसोफेगस में दाखिल होना भी मैदे में तेजाबियत के तनासुब में बिगाड़ की वजह हो सकता है। हालांकि मैदे का बुनियादी काम खाने का हाजमा है, लेकिन ये अज़ खुद एक बहुत नाजुक ऑर्गन है। ये जिस्म में मौजूद वेगस नर्व के जरिए दिमाग के साथ राब्ते में रहता है, और इसी तरह हमें भूख का एहसास होता है। हम क्या सोच रहे हैं इसका असर भी हमारे मैदे पर पड़ता है। चाहे परेशानी हो, तनाव हो या प्यार, हर जज्बे का असर हमारे मैदे पर होता है। तभी शायद अंग्रेज मोहब्बत को मैदे में तितलियां उड़ने की इस्तिलाह से जोड़ते हैं। आपका क्या ख्याल है? बताएं हमें कमेंट्स में।